हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एएलपी व टेक्नीशियन के साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि 9 अगस्त 2018 को से थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। इस शिफ्ट से पहले हमने 2 शिफ्ट कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा हो उस क्वेश्चनों को जरूर देखें। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था कि प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, यानी कि आपको बताना है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जस्ते की एक कोटिंग संरक्षित के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। आपको बताना है वह कौन सा है जो एक अम्ल का गुण नहीं है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह इसका राइट आंसर है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं। आपको ध्यान रखना, लवण और जल बनाते हैं, तो यह भी इसका राइट आंसर है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, तो यह भी इसका राइट आंसर है। तो जो अम्ल होते हैं वह स्वाद में कड़वे नहीं होते हैं। स्वाद में कड़वे कौन होते हैं? क्षार। क्षार जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो कि अम्ल का एक गुण नहीं है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी। आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी होता है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज की गई थी। आपको ध्यान रखना है जी बराबर इसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसके भी आपको ध्यान रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर में इसका मान होता है। तो आपको ध्यान रखना है जी जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। आपको ध्यान रखना है एंटोनी एल लेवोजियर जिसने कि केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। आपको ध्यान रखना है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। परमाणु मॉडल जो कि जॉन डॉल्टन के द्वारा दिया गया था। आपको ध्यान रखना है परमाणु मॉडल जो कि जॉन डॉल्टन के द्वारा दिया गया था। आइजैक न्यूटन, आपको ध्यान रखना है आइजैक न्यूटन जिसने गति के 3 समीकरण दिए थे। आपको ध्यान रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। आपको बताना है स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रस संवेदी अभिग्राहक जो कि स्वाद का पता लगाने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आपको ध्यान रखना है एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी कक्षा होती है के, एल, एम और एन। के अंतर्गत 2 होते हैं, एल के अंतर्गत 8 होते हैं, एम के अंतर्गत 18 होते हैं और एन के अंतर्गत 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है जो कि 2n स्क्वायर के द्वारा भरी जाती है। आपको ध्यान रखना है इनका मान 2n स्क्वायर के द्वारा ज्ञात करते हैं। ये सूत्र इसका होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या ऊर्जा होती है। आपको ध्यान रखना है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि कोई वस्तु त्रिज्या आर के वर्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है तो वेग निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। आपको ध्यान रखना है वेग का मान ज्ञात करना है। तो v बराबर आपको ध्यान रखना है वेग v बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, यह इसका सूत्र होता है। आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है ये वर्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो वर्ताकार पथ के चारों चक्कर लगाएंगे तो एक चक्कर पूर्ण होने में 2πr दूरी तय करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 2πr अपॉन और t समय लग रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा 2πr अपॉन t। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। आपको ध्यान रखना है जो समूह होते हैं उसके अंतर्गत हम नीचे जाते हैं, नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल की संख्या बढ़ती है। यानी कि इनके परमाणु संख्या का मान भी बढ़ता जाता है तो सेल की संख्या भी
बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, मानव नरों में मूत्र एवं वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 4/5 चलता है और 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय, यानी कि उसकी चाल पहले कितनी थी 5 और अब कितनी रह गई 4 रह गई, तो वह कितना समय ले रहा है 15 मिनट अधिक समय लेता है। तो ये चाल का रेशो है 5:4 जो कि चाल का रेशो है, तो समय का रेशो कितना हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा 4:5 जो कि समय का रेशो है। तो समय के रेशो का अंतराल कितना दे रखा है इन्हें 15 मिनट, तो 15 मिनट एक बराबर दे रखा है 15 मिनट, तो 4 से गुणा करेंगे तो 60, इसमें 60 मिनट लगेगी और बाद में इसको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है 75, बाद में पहुंचने में इसको 75 मिनट लग रहे हैं और पहले पहुंचने में इसको 60 मिनट लग रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 घंटा, इसको राइट टाइम पे पहुंचने पर 1 घंटा लग रहा है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान से कम हो जाता है। आपको बताना है दांतों में सड़न कब शुरू होती है, जब मुंह के पीएच का मान से कम होने लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यदि मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्फोटेरिक ऑक्साइड है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी, जिसे हम इम्फोटेरिक हम क्या कहते हैं उभयधर्मी, उभयधर्मी या इम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि इम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। आपको ध्यान रखना है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं वह इम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोध में V विभवांतर बनाए रखता है और T समय स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो आपको उसके ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो ऊर्जा E बराबर होता है VIT, यह इसका सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति पता लगाइए। तो आपको ध्यान रखना है अवतल दर्पण में जो छवि बनती है उसको हम बड़ी बनाते हैं, तो यह दर्पण के पीछे बनती है। आपको ध्यान रखना है अवतल दर्पण होता है, इसमें होता है P और F के बीच में रखते हैं इसको, तो यह इसके पीछे की ओर बनती है। आपको ध्यान रखना है इसके पीछे की ओर बनेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे किसकी छवि बनेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? आपको बताना है एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 351 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए इसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो 273 में 78 ऐड करेंगे तो 351 केल्विन होगा। आपको इनका सूत्र याद रखना है C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 बराबर K-273/100। यह इसका सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। C/100 बराबर फारेनहाइट में बदलेंगे तो F-32/180 और र्यूमर R होता है, र्यूमर जो R/80 बराबर केल्विन बदलेंगे तो K-273/100 इसका सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, उत्तक क्या होता है? आपको बताना है उत्तक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है वह कोशिकाएं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों में माध्यम से प्रजनन शामिल है, वह क्या कहलाता है? आपको बताना है वह कौन सा अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों में माध्यम से प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कायिक प्रजनन या कायिक प्रबंधन इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो पेन दाएं हाथ में है, यानी उनमें से कौन सी घटना का कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन सी, पार्श्व व्युत्क्रमण, यानी कि पार्श्व व्युत्क्रमण यानी बदल जाते हैं, इसके पार्श्व बदल जाते हैं। तो यह ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि आपको इसमें बाएं हाथ होगा वह दाएं हाथ दिखाई देगा और दाएं हाथ बाएं हाथ दिखाई देगा, यानी कि इसके पार्श्व चेंज हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के का मान क्या होगा यदि इसकी गति v से बढ़कर 2v हो जाती है, से 2 तक दोगुना किया जाता है? आपको ध्यान रखना है इसके वेग को बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जो गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी होती है, इसका सूत्र क्या होता है? 1/2 mv² सूत्र होता है। तो इसके वेग को हम क्या करें, 2v कर रहे हैं, तो इसका 1/2 कॉमन रहेगा, m कॉमन रहेगा और v की जगह हम क्या रखेंगे 2v। तो 2v का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4v², यानी कि ये 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4e के यह गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होती है? तो आपको ध्यान रखना है यह ओम का नियम होता है, v बराबर IR। तो I बराबर क्या होता है V/R, जो कि I बराबर V/R एक ही सूत्र में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि विद्युत धारा आधी हो जाती है, प्रतिरोध को 2 गुना यानी R को 2 गुना करें तो सीधा सीधा धारा आधी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।